वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 28 से जीके, जीएस और कंप्यूटर के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। यह जो सेट है रुक्मणी प्रकाशन से लिया गया है, जिसका यह वॉल्यूम फर्स्ट है। तो टेस्ट श्रृंखला के अनुसार से यह सेट नंबर 3 है और जो मेरे द्वारा सेट प्रोवाइड करवाया जा रहा है टोटल, उसके अनुसार से यह 21 है, 28 है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स के प्रश्नों से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी दिल्ली। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। साथ में यहाँ पे हम लोग एक चीज और भी याद रखेंगे कि एलिफेंटा की गुफा यह पड़ता है मुंबई में, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए 60 आवर, ऑप्शन बी 48 आवर, ऑप्शन सी 36 आवर और ऑप्शन डी 24 आवर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 48 आवर। यहाँ से एक प्रश्न और भी हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 324 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी भगत सिंह और ऑप्शन डी अशफाक उल्लाह खान। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी भगत सिंह। शेष चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, इनके अलावा भी और भी 10 क्रांतिकारी थे जो कि इसमें यह डकैती कांड में संलग्न थे। तो यह डकैती कांड कब हुआ था? तो काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड यह हुआ था 9 अगस्त 1925 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी एलन ग्रीनस्पैन और ऑप्शन डी जॉन स्टुअर्ट मिल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए एडम स्मिथ। और भी कुछ पुस्तक हैं जो मुख्य रूप से इंपोर्टेंट हैं, जिसमें से किन्हीं दो का नाम हम आपको लिखा रहे हैं, जैसे कि है प्रिंसिपिया, यह जो है न्यूटन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और एक हम लोग ले लेते हैं लीडर्स, जो लिखा गया था रिचर्ड एम निकन्स के द्वारा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ? ऑप्शन ए तराइन का युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन सी तालीकोटा का युद्ध और ऑप्शन डी खानवा का युद्ध। तो यह जो है भारत में मुस्लिम राज्य का जो स्थापना था, यह तराइन के युद्ध से प्रशस्त हुआ था। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वह हुआ था 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय रहे। सेकेंड, तराइन का जो द्वितीय युद्ध था यह हुआ था 1192 ईस्वी में, और यह युद्ध जो है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और यहीं से मुस्लिम जो राज्य है उसका स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग निम्नलिखित में से कौन अलग करता है? ऑप्शन ए पाक स्टेट,
ऑप्शन बी पंबन द्वीप, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल और ऑप्शन डी 9 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी पंबन द्वीप। तो रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से जो है पंबन द्वीप क्या करता है, पृथक करता है, अलग करता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है पाक स्टेट। तो पाक स्टेट कहाँ पे है, तो पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है, श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य में। उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है 10 डिग्री चैनल, तो यह अंडमान और निकोबार के बीच में, निकोबार के बीच में। और नेक्स्ट में है यहाँ 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप, वो मिनिकॉय के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी। ऑप्शन ए अशोक मेहता द्वारा, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता द्वारा, ऑप्शन सी पीवी के राव द्वारा और ऑप्शन डी डॉक्टर LM सिंघवी के द्वारा। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यह किया गया था बलवंत राय मेहता के द्वारा। और साथ में एक क्वेश्चन यहाँ से यह बनता है कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसकी अनुशंसा पे की गई थी, तो वह की गई थी अशोक मेहता के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी चेन्नई। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी इंदौर में। अब यहां पे देखते हैं जैसे लखनऊ है, तो लखनऊ क्या है, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संगठन जो है यह कहां पे है, तो यह है लखनऊ में। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यह है शिमला में। और चेन्नई में स्थित है चमड़ा अनुसंधान संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1914 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1904 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1984 ईस्वी में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 1904 ईस्वी में। और किनके अध्यक्षता में यह अधिनियम पारित हुआ था, तो यह अधिनियम पारित हुआ था सर थॉमस रॉ के अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट वेद मुद्रा का अर्थ, ऑप्शन ए चेक, ऑप्शन बी ड्राफ्ट, ऑप्शन सी विनिमय पत्र और ऑप्शन डी करेंसी नोट। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी करेंसी नोट। नेक्स्ट है किसी अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत अधिनियम 1858, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यह जो है मुसलमानों का पृथक निर्वाचन अधिकार यह मिला था 1909 के भारत पार्षद अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य से में स्थित है, तो यह करेंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मिजोरम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। ऑप्शन ए मार्गरेट अलावा, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गांधी, ऑप्शन सी जसवंत सिन्हा और ऑप्शन डी जगदीप धनखड़। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी जगदीप धनखड़। यह भी क्वेश्चन करेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग न्यायालय में प्लीडर किसे कहते हैं। ऑप्शन ए न्यायालय लिपिक को, ऑप्शन बी निम्न न्यायिक सेवा के अधिकारी को, सॉरी ऑप्शन बी था ये, और ऑप्शन सी अधिवक्ता को, ऑप्शन डी अधिवक्ता के क्लर्क को। तो यहाँ पे हो जाएगा
ऑप्शन सी अधिवक्ता को। नेक्स्ट, वह कानूनी दस्तावेज जो किसी वसीयत में कुछ जोड़ता है अथवा परिवर्तन करता है। ऑप्शन ए विक्विथ, ऑप्शन बी कोडिसील, ऑप्शन सी करेक्शन और ऑप्शन डी एडिशनल पेपर। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी कोडिसील। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आम का खाने योग्य भाग है। ऑप्शन ए बाह्य भित्ति, ऑप्शन बी मध्य भित्ति, ऑप्शन सी अंतः भित्ति और भ्रूणकोश ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य भित्ति। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। ऑप्शन ए केवल द्रव्यों के, ऑप्शन बी केवल प्रिज्मों में, ऑप्शन सी केवल हीरो में और ऑप्शन डी सभी पारदर्शी माध्यम। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी सभी पारदर्शी माध्यम। यहां से एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो 1930 में जो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था चंद्रशेखर वेंकट रमन को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संपर्क विधि से H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। ऑप्शन ए Al2O3, ऑप्शन बी Cr2O3, ऑप्शन सी V2O5 और ऑप्शन डी MnO2। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी V2O5। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फ्लांक नियतांक का विमीय सूत्र है। ऑप्शन ए Ml2T2, ऑप्शन बी Ml2T पे पावर -1 और ऑप्शन सी Mlt पे पावर -2, ऑप्शन डी Mlt पे पावर -1। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टेरिडोफाइटा को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन ए क्रिप्टोगैम्स, ऑप्शन बी संवहन क्रिप्टोगैम्स, ऑप्शन सी फंस और ऑप्शन डी फेनरोगैम्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी संवहनी क्रिप्टोगैम्स। इसके साथ हम लोग जीके और जीएस के जो भी प्रश्न थे साथ में करेंट के, उसको हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग कंप्यूटर के ओर के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो यहां से 86 से कंप्यूटर के प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी डैश पर आधारित थी। पिछले सेट में हम लोग डिस्कस कर लिए थे फर्स्ट पीढ़ी के विषय में, दूसरी पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी तक। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ट्रांजिस्टर पर। अच्छा, एक चीज और, यह द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक के ईस्वी को कहा जाता है। तो यह बोला जाता है 1956 से 1964 तक के समय को दूसरी पीढ़ी के गणना में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए निर्वात नलिकाओं वैक्यूम ट्यूब्स का, ऑप्शन बी प्रत्नकों ट्रांजिस्टर्स का, ऑप्शन सी अर्धचालकों का और ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सर्किटों का। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए निर्वात नलिकाओं अर्थात वैक्यूम ट्यूब्स का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड क्वालिटी शैली विधि का आविष्कार किसने किया।
ऑप्शन ए माइकल ब्लूमबर्ग, ऑप्शन बी विलियम सिंगरती, ऑप्शन सी एडवर्ड रोजवाटर और ऑप्शन डी क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। और क्वेरिटी शैली की जो कीबोर्ड होती थी इसमें 104 बटन होता था। नेक्स्ट देखते हम लोग, जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन ए मेन मेमोरी में, ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी में, ऑप्शन सी डिस्क मेमोरी में और ऑप्शन डी प्रोग्राम मेमोरी में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए मेन मेमोरी में। नेक्स्ट है 1 EB किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 1024 TB, ऑप्शन बी 1024 GB, ऑप्शन सी 1024 MB और ऑप्शन डी 1024 PB। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 1024 PB। जनरली हम लोग कुछ को जान लेते हैं, 1024 बाइट इक्वल टू होता है 1 KB, 1024 KB इक्वल टू होता है 1 MB और 1024 MB इक्वल टू होता है 1 GB और 1024 GB इक्वल टू होता है 1 TB और 1024 TB इक्वल टू होता है 1 PB। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 64 और ऑप्शन डी 256। तो एक बाइट में 256 मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ऑप्शन ए सी 4 टाइम प्लस, ऑप्शन बी स्विफ्ट, ऑप्शन सी पाइथन और ऑप्शन डी जावा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सी 4 टाइम प्लस। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए फ्लोटर, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी प्रिंटर और ऑप्शन डी स्कैनर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी स्कैनर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए ट्रांसलेटर, ऑप्शन बी असेंबलर, ऑप्शन सी कंपाइलर और ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? ऑप्शन ए डॉक्स DCOX, ऑप्शन बी DOCX, ऑप्शन सी DOCD और ऑप्शन डी MWD। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी DOCX। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से पहले इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम है? ऑप्शन ए ENIAC, ऑप्शन बी UNIVAC, ऑप्शन सी प्रोलोग, ऑप्शन डी प्रम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए ENIAC। AC। अच्छा, तो यहाँ पे इसका कभी क्या करता है कि इसका फुल फॉर्म आपको दे देगा, बताएगा कि इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फिर से सुन लीजिए, ENIAC का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विंडो XP में आइटम को रीअरेंज करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डिस्क डिग फ्रेगमेंट, ऑप्शन बी एक्सप्लोरर,
और ऑप्शन सी आइकॉन और ऑप्शन डी थी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए डिस्क डिग फ्रेगमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उपयोगकर्ताओं द्वारा हाल ही में मेल का एक संग्रह है जो पढ़ने, उत्तर देने, स्टोर करने या हटाने के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन ए इनबॉक्स, ऑप्शन बी आउटबॉक्स, ऑप्शन सी सेट बॉक्स और ऑप्शन डी स्पैम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए इनबॉक्स। नेक्स्ट है, ट्रोजन हॉर्स डैश का एक रूप है। ऑप्शन ए सर्विस अटैक, ऑप्शन बी स्मेलर वर्म, ऑप्शन सी मिलिसा वर्म और ऑप्शन डी वायरस अटैक। तो ट्रोजन हॉर्स जो है यह क्या है, एक वायरस अटैक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए CTRL प्लस P, ऑप्शन बी CTRL प्लस होम, ऑप्शन सी CTRL प्लस M और ऑप्शन डी CTRL प्लस V। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी CTRL प्लस होम। इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 28 को डिस्कस किए। सेट नंबर 28 से जीके, जीएस, करेंट और साथ ही कंप्यूटर के प्रश्न को देखें। आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।